जल्दी से प्रेडिक्शन लेनी है और इंग्लैंड का सेमीफाइनल जल्दी जल्दी। इंग्लैंड 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 इंडिया। ये कुछ नहीं होगा ऐसा इतना करने से इंडिया भारत कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ इंडिया बोलते तो सही रहता। टीम बड़ी है। आमिर बाबा की एक दफा फिर से बात करनी पड़ेगी। आमिर बाबा ने कहा है कि इंडिया फाइनल में नई जगह इंग्लैंड हरा देगा। मोहम्मद आमिर को काफी दुख है जो इंडिया ने अभी तक उनको आईपीएल में नहीं लिया। आमिर ने इस चीज का सदमा लिया हुआ है और जो इंडिया के वो खिलाफ जा रहा है, पहले वो इंडिया को अपना बाप मान रहा था। ख्याल में मोहम्मद आमिर को जो है रमजान लग रहा है, इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि कहते हैं अंगूर खटे हैं, हाथ ना पहुंचे थूक उड़ी, ये वाला हिसाब है। और अगर इंडिया फाइनल नहीं खेलेगा तो फाइनल पाकिस्तान की टीम खेलेगी जो लाहौर एयरपोर्ट पर जो है लैंड कर चुकी है। इंडिया इंग्लैंड। देखिए मुझे तो लगता है इंडिया, लेकिन फाइनल न्यूजीलैंड जीतेगा जनाब। यू गो इंग्लैंड। England? Toss is very important. Toss is very important. Hi, Harry. T20 World Cup semi-final against India. In India, is this as good as it gets? And is everyone excited? I suppose what's the mood in the camp like? Yeah, it's up there for sure. It's a dream come true for most of us to play in a World Cup semi-final against the home nation on a very iconic ground. So we're all really looking forward to it. मुझे लग रहा है कि सैम करन ने जो ओवर एक्टिंग करी है ना कि होपफुली अभिषेक विल हैव अ क्वाइट गेम, वो वैसी क्वाइट गेम जी हो रही थी उसकी, इसने अपने आप को जिंक्स कर लिया। मुझे लग रहा है अभिषेक ही तोड़ेगा इनको बेटा। जो ये ओवर एक्टिंग कर रहा है ना सैम करन कि हम क्राउड को साइलेंट करा देंगे, हम अभिषेक को होपफुली साइलेंट करा देंगे, भाई वो तो उससे तो वैसे भी नहीं खेला जा रहा था। अब जब उन्होंने पंगा लिया है, अब मुझे लग रहा है वो मारेगा अभिषेक। और एक गेम तो उसे देनी थी, नंबर 1 T20 बैटर इन द वर्ल्ड है भैया, मजाक थोड़ी है। यहां तक टीम ले आई, अब 2 मैच बचे हैं, एक भी दे दे अभिषेक, और मुझे लग रहा है सेमीफाइनल तो अभिषेक ही दे रहा है। लो भाई, इंडिया हारने वाला है आज इंग्लैंड से, ये कहना है भाई केविन पीटरसन का। केविन पीटरसन ने भाई अपनी प्रेडिक्शन बताई है, कहा है कि भाई न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का फाइनल होगा संडे वाले दिन, अच्छी गेम होगी। और जब आज भाई इंडिया की टीम इंग्लैंड को हराएगी तो भाई यही लोग होंगे कहेंगे नहीं जी इंडिया की टीम ने चीटिंग की है। अगला इंडिया जीते तो कहते हैं जी चीटिंग हुई है, अगर हार जाए तो कहते हैं कि भाई इनको जो है ना वो मुंह की खानी पड़ गई है। इस तरह से पैट कमिंस ने कहा था कि अहमदाबाद को मैं साइलेंट कर दूंगा, सेम उसी तरह से सैम करन ने बोला वानखेड़े स्टेडियम साइलेंट होगा। मतलब पूरी स्टेडियम में शांति होगी, मतलब इसका मतलब इंग्लैंड मैच भी जीत रहा है, ये भी कहना है भाई। यहाँ पर मतलब सैम करन का स्टेटमेंट अगर सही साबित हो गया तो एक चीज तय हो जाएगी, बताओ क्या, कि इंडिया की टीम के लिए इंडिया के अपने होम ग्राउंड ही खतरनाक साबित हो। मुझे नहीं लगता इंडिया हारेगा क्योंकि इंडिया की टीम बेहतर है बनिस्बत इंग्लैंड के। अगर इंग्लैंड का मैच किसी और टीम से हो रहा होता वेस्ट इंडीज से, तो इंसान सोचता है। और इस ग्राउंड पे आपको याद होगा इंग्लैंड नेपाल से बड़ी मुश्किल से जीता है, वेस्ट इंडीज से हारा है। इंडिया के लिए बड़ा अहम मैच है क्योंकि नॉकआउट गेम है और ये दूसरी मर्तबा होगा कि इंडिया जो है वो वर्ल्ड कप जीतने के लिए बिल्कुल फेवरेट। तो एक ही टीम रह गई, 2 फेवरेट थी इंडिया साउथ अफ्रीका, एक हार गई, दूसरी फेवरेट रह गई है, दूसरी जानिब इंग्लैंड जो इस वक्त फेवरेट बनकर उतरी है। क्वालिफिकेशन देखी इंडिया की सेमीफाइनल के लिए, आई थिंक इट वाज वन मैन संजू सैमसन वर्सेस वेस्ट इंडीज, बट ऑब्वियसली इंडिया चाहेगा कि बाकी लोग भी जो हैं वो अपना हैंड पुट अप करें। बट क्या शानदार परफॉर्मेंस थी हफीज ऑन साइनिंग ऑफ नोट, कंप्लीट बैटिंग परफॉर्मेंस, एंड आई थिंक उन्होंने सारे बॉक्सेस टिक कर दिए, जितने भी चैलेंजेस वेस्ट इंडीज ने उनके सामने डाले, आई थिंक ही टुक देम ऑन। देखें यही वो एक पॉजिटिव एटीट्यूड होता है किसी भी प्लेयर का कि वो अपनी बारी का इंतजार करे। जब आप डगआउट में बैठते हैं तो जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एज ए टीम मैन वो ये है कि आप कितने पॉजिटिवली अपने चांसेस का इंतजार करते हैं, क्योंकि जब आप पॉजिटिव रहते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके जिस्म के अंदर पैदा होती है और आप पॉजिटिवली इंतजार करके परफॉर्म जब करने जाते हैं तो ये खेल इतनी खूबसूरत खेल है कि ये आपकी मदद करती है। इसी तरह सेकंड सेमीफाइनल है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड और उसके कुछ स्टैट्स देखते हैं। इंग्लैंड इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल कितनी दफा पहुंचा है? 2010 में पहुंचा था, 2016 में, 2021 में, 2022, 24 और 26 में क्वेश्चन मार्क है कि फाइनल में पहुंचते हैं कि नहीं। नेक्स्ट इंडिया का है ये इन T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल 2007 में, 2014 में, 2016 में, 2022 में, 2024 में, 2026 में भी। नेक्स्ट इंडिया वर्सेस इंग्लैंड हेड टू हेड मैचेस हैं ये T20s के। 29 मैचेस अभी तक खेले गए हैं, इंडिया 17 टाइम्स जीता है और इंग्लैंड 12। नेक्स्ट ये है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड इन T20 वर्ल्ड कप, इनके वर्ल्ड कप्स में कितनी दफा आपस में मैचेस हुए हैं? उसमें टोटल 5 मैचेस हुए हैं, इंडिया 3 दफा जीता है, इंग्लैंड 2 दफा। आज इंडिया को ये मैच जीतना चाहिए, कोई फिंगर क्रॉस नहीं होनी चाहिए। बाकी डुबे पांड्या ये सब बढ़िया फॉर्म में, अक्सर की बैटिंग नहीं आई अभी तक और आनी भी नहीं चाहिए। अपनी बॉलिंग में वो जादू जगाता, यानी आदिल रशीद इनका ट्रम्प कार्ड हो सकता है। वो बहुत अच्छी, वो पिटाई से डरता नहीं, अच्छी बॉलिंग करता है। कल के मैच में मुझे इंडिया फेवरेट के तौर पे तो जाएगा, लेकिन देखना यह है कि क्या इन्हीं परफॉर्मर्स के अलावा कोई नया परफॉर्मर, जैसे तिलक वर्मा अभी तक मैच विनिंग नॉक नहीं खेल सके, परफॉर्म उन्होंने किया पिछले मैच में, लेकिन मैच विनिंग नहीं है। संजू कर चुके हैं, ईशन कर चुके हैं, सूर्या कर चुके हैं, तो अब देखना यह है कि क्या कोई नया प्लेयर उनमें से हाथ खड़ा करता है। जैसे अभिषेक है, वो अभी तक इस टूर्नामेंट में आउट ऑफ फॉर्म लगे हैं, लेकिन देखना यही होगा कि कल के मैच को लेके कोई एक नया हाथ खड़ा होता है जो इस टीम को फाइनल में लेके जाए। लो भाई साहब, इंडियन टीम का खेला खत्म होने वाला है। भाई हैरी ब्रूक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि यार हमें उम्मीद है कि भाई हम इंडिया को हरा देंगे। साथ में ये भी बोला है कि भाई हमने अभी तक इस टूर्नामेंट में इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन कल जो है ना भाई हम अपनी बेस्ट क्रिकेट खेलेंगे। मैच तो है बड़ा, और बड़ा मैच है, क्या होता है वो ये होता है कि जी नॉकआउट, आपके पास मैच जीतने के अलावा कोई चांस नहीं है। मैच जीतेंगे तो बात बनेगी, मैच जीतेंगे तो आगे फाइनल में न्यूजीलैंड ऑलरेडी पहुंच चुका है, वो इंतजार कर रहा है। और इन दोनों टीमों के बीच में T20 वर्ल्ड कप में पिछले 2 दफा जो है वो सेमीफाइनल में मुलाकात हुई है। एक दफा इंडिया जीता और एक दफा ऑस्ट्रेलिया जीता। इंडिया तो भी ताजा 2024 में T20 वर्ल्ड कप गया ना, वहां पे इनको वन साइडेड मैच हरा दिया था। स्पिनर्स काफी इफेक्टिव थे, तो बीच में डाल कुलदीप यादव वगैरह, दे वर टू गुड, तो इनको बड़े मार्जिन से 170 के करीब बोर्ड पे डाला था और कोई 60-70 रन से मैच जीत गया था इंडिया। इंग्लैंड दे वर नेवर इन द गेम एक्चुअली इन दैट मैच, एंड द सेम इज द स्टोरी इन 2022 T20 वर्ल्ड कप एडिलेड में। वहां पे इंग्लैंड था, इंडिया दे वर नोवेयर इन द गेम। 170 जो है वो उन्होंने 16 ओवर में चेस कर दिया था बटलर और एलेक्स हेल्स। खैर वो 4 साल पुरानी बात है, और ये जो मैंने आपको बताई ये 1.5-2 साल पुरानी बात है। इंडिया वर्सेस इंग्लैंड
क्या लग रहा है आप बहुत सारे लोग बात कर रहे थे साउथ अफ्रीका फेवरेट है, अभी इंडिया को फेवरेट कह रहे हैं, तो मेरे ख्याल है फेवरेट मुश्किल है भाई, कुछ भी कहना है। नसीम भाई आप मुझे ना पूछो, मैंने तो पहले ही अपना प्रेडिक्शन आज का दिया और वो गलत हो गया। तो मैंने प्रेडिक्शन यही रखा अपने जेन के अंदर कि इंडिया ऑन पेपर देखा जाए तो इंडिया की टीम बहुत अच्छी है, एक सेटल टीम है, क्वार्टर फाइनल जैसे जीते वेस्ट इंडीज से, ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल ही था, बहुत बड़ी इनिंग्स संजू ने खेली है और अभिषेक शर्मा के भी रन, बैटिंग लाइनअप बड़ी स्टेबल है, बॉलिंग में थोड़ी स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पासा भाई ने सही कहा है कि अगर इंग्लैंड टीम टॉस जीते ना तो चेस पे जाए, क्योंकि 180 190 अगर चेस करना होगा इंग्लैंड टीम के पास चांस होगा, कंडीशन बेटर होगी, श्रीलंका की तरह नहीं होगी, जो उनके फॉर्म में बैट्समैन नहीं है उनके पास चांस है, क्योंकि आईपीएल आपको पता कितनी जोश बटलर वहां पे खेला हुआ है, फिल शॉर्ट है, हैरी ब्रूक बड़ी जबरदस्त फॉर्म में है। अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, आप किस तरह मतलब इंग्लैंड को या इंग्लैंड वाले इंडिया को किस तरह काबू कर सकते हैं, ये मेन चीज होगी। क्योंकि जो ग्राउंड की आपने आपके हिसाब से कैसे काबू कर सकते हैं, कैसे काबू कर सकते हैं इंडिया की टीम को, इंग्लैंड वाले पीछे से पकड़े आगे उनको ना। इंडिया को मेरे ख्याल है उनकी थोड़ी बॉलिंग इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करी, बनी बैटिंग है, बैटिंग में उनके बहुत डेप्थ है। तो इसका मतलब है कि अगर इंग्लैंड टॉस जीते तो पहले बॉलिंग करे, ताकि टारगेट कर सके। उनके पास आर्चर ने ना एक बायलैटरल सीरीज में संजू को मेरे ख्याल है 4 मैचों में से 3 दफा आउट किया, 4 मतलब किया फुल शॉट पे। इंग्लैंड को चाहिए कि न्यूजीलैंड इंडिया को बैटिंग दे, एक ऐसा टोटल पे रिस्ट्रिक्ट करे और उसके बाद फिर चेस करे। इंग्लैंड ने लेकिन अभी तक कोई भी परफेक्ट गेम नहीं खेला, इसी ग्राउंड पे नेपाल से बड़ी मुश्किल से 4 रन से जीते, इस ग्राउंड पर वो वेस्ट इंडीज से हारे, इटली से वो हारते हारते बचे, तो उन्होंने अभी कोई कंप्लीट गेम नहीं खेला। ब्रो जो भी बेस्ट क्रिकेट खेलेगा वो ही जीतेगा, वो चाहे इंडिया खेले चाहे भाई साहब इंग्लैंड खेले। तो भाई इंडिया इंग्लैंड के मैच को लेकर मोहम्मद हबीब ने फिर से जहर उगल दिया है। उन्होंने कहा कि इंडिया फाइनल में नहीं जाएगा, न्यूजीलैंड इंग्लैंड का फाइनल होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि ये कौन से बाबा हैं जिनकी बार बार में भविष्यवाणी करते रहते हैं कि भाई ये जीतेगा, या फिर इन्हें आईपीएल में नहीं खिला है इसलिए ये गुस्सा है इंडिया टीम से कि इंडिया की इतनी अच्छी टीम को भी ये समझ नहीं पा रहे हैं। इससे अच्छे तो भाई बाकी इंडिया के इंग्लैंड पाकिस्तान के वो पब्लिक है जिन्हें जो इंडिया को सपोर्ट कर रही है, लेकिन इनको पता नहीं भाई क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मोहम्मद आमिर के बारे में।